करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल मैं शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और माउंट्स को, और सबसे लास्ट में चेक करेंगे लाइंस को, और इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिंगर्स हैं तर्जनी और मध्यमा जो है काफ़ी थिक दिखाई दे रही हैं, और यहाँ से जो इनकी सूर्य की फिंगर है ये थोड़ी टिल्टेड है और थोड़ी सी पॉइंटेड भी नज़र आ रही है। उसी तरह से जो इनकी मरकरी फिंगर है यह भी थोड़ी सी पॉइंटेड है। तो मिक्सचर क्वालिटीज़ रहेंगी, काफ़ी एनर्जी स्टेमिना रहने के साथ साथ थोड़ी एनालिटिक क्वालिटीज़ भी इनके अंदर रहेंगी। तो यहाँ पर इनकी लेंथ चेक की जाए तो ये लगभग दोनों फिंगर्स एक जैसी दिखाई दे रही हैं। थोड़ी सी जो तर्जनी है ज़्यादा लंबी है सूर्य फिंगर से, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर अच्छी रहेंगी, और साथ ही साथ सूर्य की फिंगर अच्छी होने की वजह से आर्टिस्टिक भी क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी, और सैटर्न की तरफ थोड़ा झुकाव होने की वजह से लाइफ में कई बार वैराग्य जैसी भावना इनके अंदर आ सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो इनकी मरकरी फिंगर है और जो सूर्य की फिंगर है शो करता है कि काफ़ी ज़्यादा एक तरह से इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी इनकी रहेगी, इंडिपेंडेंट अप्रोच रहेगी लाइफ की तरफ, और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी अर्ली एज में ही आ गई होंगी, और साथ साथ यहाँ पर थोड़ी सी रेबेलिनी और ज़िद्द भरी पर्सनैलिटी भी यह फिंगर का जो डिस्टेंस है वो शो करता है। आगे चेक करते हैं फिंगर्स की सेटिंग को। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो इनकी मरकरी की फिंगर है यह बहुत ज़्यादा लंबी नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँच पा रही, जिसकी वजह से शाइनेस रहेगी पर्सनालिटी में, और थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी प्रॉब्लम रह सकती है। आगे चेक करते हैं फिंगर्स की सेटिंग को। तो यहाँ पर माउंट्स मुझे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ इनके एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से लाइन बनती नज़र आ रही है। तो कोई भी फिंगर ज़्यादा लो सेट नहीं है। जो फिंगर्स की लेंथ है लगभग सिर्फ मरकरी फिंगर की लेंथ थोड़ी कम थी, लेकिन यह भी ज़्यादा लो सेट नहीं है, एवरेज है। तो अच्छी क्वालिटीज़ यहाँ पर शो हो रही हैं। बिजनेस हैंड दिखाई दे रहा है, काफ़ी सारी खड़ी लाइनें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो एक मेडिकल स्टिग्मेटा जैसी फॉर्मेशन यहाँ पर बन रही है, जिसकी वजह से काफ़ी खड़ी लाइनें यहाँ पर होना तो व्यक्ति के अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ऐसे लोग मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं। साथ ही साथ इन लाइनों की वजह से इनकी जो वॉइस होती है, आवाज़ होती है, वो बहुत अच्छी होती है, और ये अपनी बातों से भी, अपनी एक तरह से काउंसलिंग से भी लोगों के जो दुख हैं वो दूर कर सकते हैं। तो यहाँ इनके अंदर काफ़ी अच्छी है क्वालिटी नज़र आ रही है। बिजनेस हैंड कह सकता हूँ, काफ़ी सारी खड़ी लाइनें हैं, तो बिजनेस में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आगे चेक करते हैं सूर्य को। तो सूर्य का जो माउंट है मुझे फ्लैट नज़र आ रहा है, ज़्यादा उभरा हुआ यहाँ पर यह माउंट नहीं है इनका, लेकिन सूर्य की रेखा काफ़ी अच्छी बन रही है, और साथ ही साथ फिश जैसा सिंबल भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इन लाइनों को इस तरह से देखा जाए तो एक फिश जैसा सिंबल, कुछ ऐसा सिंबल इनके हाथ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति को लेटर एज में काफ़ी फेम मिलता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति की जो रिकॉग्निशन है सोसाइटी में वह भी बढ़ती जाती है, और फेम भी काफ़ी अच्छा व्यक्ति को मिलता है। आगे चेक करते हैं शनि माउंट को। शनि का माउंट यानी क्या बताता है इनके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइरिडल थोड़ा सा हाई सेट है, जो अपेक्स है माउंट का वह थोड़ा सा ऊंचाई पर सेट है यहाँ पर, और जिसकी वजह से जो माउंट है इसकी क्वालिटी कुछ अच्छी हो रही है, लेकिन माउंट थोड़ा फ्लैट नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़े से ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन शनि की जो लाइन है जिसको हम फेट लाइन कहते हैं वो सैटर्न माउंट तक पहुंच रही है। यह एक प्रॉमिसिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से इनको पैसे की कमी तो नहीं रहेगी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स जरूर देखने पड़ सकते हैं। और यहाँ पर चेक करते हैं गुरु का माउंट। तो गुरु का माउंट भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा इसके ऊपर क्रॉस का चिन्ह मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस जगह पर, यहाँ पर मैंने क्रॉस अभी ड्रॉ किया, उन्हीं लाइनों के ऊपर ड्रॉ किया, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह मुझे दिखाई दे रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा क्लोजअप लेकर और देखते हैं तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्रॉस का चिन्ह मुझे दिखाई दे रहा है इस जगह पर जो बनता हुआ। इसकी वजह से व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली बन जाता है। मैट्रिमोनियल जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी रहती है।
शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति काफ़ी रिलीजियस भी होता जाता है और मैरिड लाइफ भी काफ़ी अच्छी चलती है इस क्रॉस के यहाँ पर होने की वजह से। और धन लाभ को भी एक तरह से ये इंडिकेट करता है यहाँ पर क्रॉस, तो यहाँ पर यह एक शुभ चिन्ह है इनके लिए। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लाइन बनती हुई नज़र आ रही है जिसको प्रोग्रेस की लाइन कहते हैं, और उसके साथ कुछ स्ट्रेस की लाइंस भी हैं लाइफ लाइन के ऊपर, उसको उनको भी चेक करते हैं बाद में। सबसे पहले प्रोग्रेस की लाइन को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो लाइन ऊपर की तरफ चलती हुई नज़र आ रही है इनके हाथ में, इसको प्रोग्रेस की लाइन कहा जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति सारी ज़िंदगी प्रोग्रेस करता रहता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और प्रोग्रेस जो है लगातार चलती रहती है। चलिए आगे चेक करते हैं इनकी हार्ट की लाइन को। तो हार्ट की लाइन काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है और यहाँ पर विष्णु सिंबल जैसा चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको हम काफ़ी ऑस्पिशियस मानते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में विष्णु का सिंबल नहीं बन रहा, लेकिन वी सिंबल का बनना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को लाभ काफ़ी मिलता है लाइफ में। रिलीजियस रहते हैं लोग जिनके हाथ में ऐसा विष्णु का सिंबल बनता है, लेकिन यहाँ पर यह सिंबल यह भी शो करता है कि ऑब्स्टैकल्स शुरू में काफ़ी आती हैं और धीरे धीरे प्रोग्रेस जो है वो आगे बढ़ती है। और यहाँ पर कुछ मिडल एज में आइलैंड की छोटी सी फॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है, जो थोड़ा सा एक तरह से हेल्थ के लिए थोड़ी सी रिस्की रहती है। तो लगभग यहाँ पर 55 के बाद की एज में थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम, इनको हार्ट से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, लेकिन आगे की जो लाइन है वह कुछ अच्छी चल रही है। तो मिडिल एज में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे चेक करते हैं। यहाँ पर कुछ लाइंस जो नीचे की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। यह जो लाइंस हैं कुछ प्रॉब्लमैटिक हैं, सेटबैक्स व्यक्ति को लाइफ में मिलते हैं, जिसको हम इमोशनल सेटबैक्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ शो हो रहा है कि इनको लगभग 25 के आसपास की एज में एक सेटबैक मिला लाइफ में, और इसी तरह से उसके बाद भी कुछ और सेटबैक्स दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली यह थोड़े से डाउन हुए होंगे इन पीरियड्स में, लेकिन अदरवाइज़ जो लाइन है आगे काफ़ी क्लियर है और आगे की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही। थोड़ा सा और चेक करते हैं इनकी माइंड की लाइन को। तो माइंड की लाइन इनके बारे में क्या क्या शो करती है इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर माइंड की जो लाइन है लगभग इनके मार्स के माउंट से, यानी कि मंगल के माउंट से शुरू होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत ही प्लानिंग्स करता है, जिनके हाथ में कुछ ऐसी लाइन होती है जो मंगल के एरिया से शुरू हो रही हो, लेकिन उन प्लानिंग्स को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग काम को शुरू बड़े जोश से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है तो उसमें चेंजेस करना इनकी एक तरह से रुझान रहता है, और आगे उनमें चेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग करते हैं जिनकी लाइन जो है माइंड की वह मंगल एरिया से शुरू होती हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है, और कुछ अपवर्ड जाने वाली लाइंस यहाँ पर यह इनके लिए लकी चिन्ह है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसी लाइंस जो ऊपर की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस लाइन से यह बेनिफिशियल है, जैसे यहाँ पर यह ब्रांच जा रही है ऊपर की तरफ, मरकरी माउंट की तरफ चल रही है, और यह ब्रांच भी कुछ मरकरी माउंट की तरफ ही चलती दिखाई दे रही है। तो यह बिजनेस में काफ़ी अच्छा इनका माइंड जो रहेगा इस चीज़ को दर्शाती हैं। और यहाँ पर इस चीज़ को देखा जाए कि इनकी जो माइंड की लाइन है काफ़ी स्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव ये नहीं रहेंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी इनकी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, तो बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन ये रहने वाले हैं। आगे चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को क्या बताती है इनके बारे में। लाइफ की लाइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन काफ़ी बड़े कोर्स में चल रही है, काफ़ी अच्छा एरिया कवर कर पा रही है वीनस का। और यहाँ पर कुछ स्ट्रेस के चिन्ह नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ पर जो कुछ लाइंस आप देख सकते हैं यह सारी स्ट्रेस की लाइंस हैं, जिनके कारण इनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। आप देख सकते हैं जो लाइंस काटती हुई चल रही हैं या लाइंस टच हो रही हैं अलग अलग एजेस में। यहाँ पर यह जो लाइंस हैं यह सारी प्रॉब्लमैटिक लाइंस हैं, और लगभग यहाँ पर 30 की एज तक कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसके आगे कोई भी स्ट्रेस लाइन ऐसी नज़र नहीं आ रही। तो आगे ऐसा कोई मेजर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए इनको लाइफ में। तो यहाँ पर जो पीछे की एज है 30 से पहले की एज है, इसमें
3 से 4 बार इनको स्ट्रेस का सामना करना पड़ा होगा, और यह स्ट्रेस भी काफ़ी एक तरह से व्यक्ति को वीक करने वाले होते हैं। जो काफ़ी सारी लाइंस, मल्टीपल लाइंस जो स्ट्रेस की होती है, तो व्यक्ति काफ़ी एक तरह से वैराग्य की तरफ चल पड़ता है। लेकिन इनको यहाँ पर अश्योर करना चाहूँगा कि आगे की लाइफ में ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है, आगे की लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो एक लाइन बाहर की तरफ चल रही है, तो यह इनको फॉरेन ट्रैवल के चांसेस दिलवाएंगे। और जो इनकी फेट की लाइन है, यह भी मून एरिया से चल रही है, तो यह इंडिकेट करती हैं कि फॉरेन ट्रैवलिंग के इनको काफ़ी सारे चांसेस मिलने वाले हैं। यहाँ पर अपवर्ड जाने वाली कुछ लाइंस भी नज़र आ रही हैं मुझे मून एरिया के ऊपर, तो मल्टीपल टाइम्स ये ट्रैवल कर पाएंगे फॉरेन के। और लेकिन यहाँ पर जो इनकी लाइफ की लाइन है वह बाहर की तरफ चल रही, तो घर से दूर सेटल होने के चांसेस भी यह शो करती है। और घर के साथ अटैचमेंट भी बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो मेन लाइन है वह पीछे की तरफ टर्न हो रही है, तो अटैचमेंट घर के साथ बनी रहने के चांसेस भी यहाँ पर काफ़ी रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनके हाथ पे जो मून की तरफ से चलने वाली फेट लाइन है वो नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इनको सपोर्ट काफ़ी मिलेगी बाहरी वर्ल्ड की भी, और अपने इन लॉज की तरफ से, अपने ससुराल की तरफ से, और अपने स्पाउस यानी अपनी वाइफ की तरफ से भी इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। इवन के इमोशनल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट, दोनों तरह की सपोर्ट यहाँ पर मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी होती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा मनी ट्रायंगल यहाँ पर वीक हो रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन है, तो पैसे की कमी तो इनको कोई नहीं रहने वाली फ्यूचर में। काफ़ी सारी और भी अच्छी लाइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं इनके हाथ में, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपवर्ड जाने वाली जो लाइंस हैं, जो ऊपर की तरफ चलने वाले शूट्स हैं, यह अश्योर करते हैं कि लाइफ में तरक्की काफ़ी है इनके। थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लाइफ रही होगी शुरू के जो 30 इयर्स हैं, 25 के आसपास तक थोड़ी ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन आगे जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है वो प्रॉब्लम भी कम होती जा रही हैं। तो यहाँ पर छोटे जो चिन आइलैंड बन रहे हैं, तो ये फीमेल चिल्ड्रन को शो करते हैं। तो यहाँ पर इनको ज़्यादा चांसेस हैं कि जो इनका फर्स्ट किड होगा वह फीमेल होगा, और काफ़ी अच्छा एक यहाँ पर बन रहा है इनके यव का चिन्ह, जिसको हम कहते हैं बुद्धाज आई भी कहा जाता है। इसको काफ़ी अच्छा चिन्ह है, व्यक्ति को काफ़ी रिलीजियस बनाता है यह चिन्ह, और साथ ही साथ इसकी वजह से भी धन लाभ के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो यह काफ़ी अच्छा चिन्ह, इसकी वजह से ऑकल्ट साइंस में भी व्यक्ति का काफ़ी ज़्यादा रुझान रहता है। तो लगभग मैंने कोशिश की कि सारे के सारे जो चिन्ह थे इनके हाथ में दिखाई देने वाले, उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, और मैंने किए भी एक्सप्लेन। लेकिन फिर भी कई बार कोई ना कोई चिन्ह ऐसा होता है जो रह जाता है, जिसके बारे में वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाता। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपको कोई ऐसा और चिन्ह दिखाई देता है इनके हाथ में, या कोई और ऐसी चीज़ दिखाई देती है जो यहाँ पर एक्सप्लेन ना की गई हो, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनके कुछ क्वेश्चंस रह गए हों तो मुझे एक बार मेल कर दें, इन्फॉर्म कर दें, ताकि मैं इनके हाथ को दोबारा से चेक करके उन क्वेश्चंस के आंसर्स इनको टाइमली मैनर पर दे सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।